दोस्तों, सहेलियों और बच्चों, आजकल बहुत बुखार चल रहा है, वायरल चल रहा है। और आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपके साथ। मुझे 4 दिन, पूरे 5 दिन का कोर्स करना पड़ा दवाई का जब जाके मुझे बुखार से पीछा छूटा। वैसे मुझे 6 दिन बुखार चढ़ा। और मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि ये जो नवंबर और दिसंबर का महीना है, इसमें एक तो पोल्यूशन की वजह, मैं इसलिए भी शेयर कर रही हूँ आपके साथ में कि मुझे किस वजह से बुखार हुआ, क्यों हुआ, कैसे ठीक हुआ और कितने दिन हुआ और क्या करा, समझ गए, ताकि आप भी थोड़ा सा ध्यान रख सको और परेशान होने से बच सको। भाई, जब बुखार चढ़ता है दोस्तों, सभी आप हर जिंदगी में किसी न किसी को ज़रूर चढ़ा होगा, चढ़ता है, बुखार होता है तो कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। एक तो मुंह इतना कड़वा हो जाता है और एकदम वीकनेस आ जाती है और पसीना पसीना सा बंदा, कभी पसीना, कभी ठंड लग रही, कभी कितनी परेशानी पड़ती है। और 2 दिन के बुखार में बंदे को कमजोरी लगने लगती है। तो इन सभी से बच सकते हो। थोड़ा सा ध्यान कर लो, मेरी बातों को सुन लेना। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये नवंबर दिसंबर के महीने में दोस्तों इसलिए बुखार होता है कि इसमें एक, जैसे लोगों को साइनस जुकाम, वो जिनको होता नहीं, एलर्जी की वजह से हो जाता है और फिर उनको बुखार हो जाता है और ये जम जाता सब कुछ, वो वाला मौसम है ये। एक तो मौसम चेंज और एक इसमें पोल्यूशन बहुत है, समझ गए। और कभी गर्मी कभी सर्दी ऐसे हो रहा है पता नहीं चलता कई बार बंदे को, है ना। मैंने उस दिन मुझे कैसे बुखार चढ़ा ये मैं बता दूं आपको, ताकि आप भी अपना थोड़ा सा ध्यान रख सको, समझ गए। और कैसे ठीक करा और क्या मैंने ठीक है दोस्तों, मुझे 4-5 दिन पहले, जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी ना, मुझे 6-7 दिन हो गए जो मैंने वीडियो बनाई थी ना, उस दिन मैं वीडियो बना रही थी बैठी हुई अपने इसी रूम में। तो दोस्तों 6 दिन पहले तो थोड़ी सी गर्मी थी, आपको पता ही है ना। वैसे तो आज जो मैं अभी ये वीडियो बना रही हूँ दोस्तों, अभी भी मुझे यहाँ गर्मी लग रही, क्योंकि मैंने दवाई चाय चूई अदरक की बहुत ज़्यादा पी रही हूँ। और क्या क्या मैंने उसका सूप वगैरह पिया है थोड़ा सा, तो थोड़ी सी गर्मी सी लग रही है। मैंने 1 नंबर पे फैन चलाया हुआ आज तो। वैसे तो दोस्तों उस दिन तो मैं अच्छी खांसी थी, समझ गए, मुझे कोई दिक्कत, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो जैसे मैं वीडियो बना रही थी ना, ऐसे बैठी हुई, तो पंखा तेज चला नहीं सकते, तो मैंने क्या किया, मैं एसी चला दिया। बताओ, 6 दिन पहले की बात है, मैंने एसी चला दिया और मैं वीडियो बनाने लगी। जब वीडियो बनाते हैं तो गर्मी लगती है, वैसे बंदा आराम से बैठा रहे, लेटा रहे तो नहीं लगेगी। अगर कुछ कर रहा है, एक्टिविटी बोल रहा, चाल रहा ना, तो थोड़ा सा लगता है, होता है ना। तो इसलिए मैंने मतलब एसी चला दिया और बस मैं वीडियो बनाने लग गई। और मुझे इतना, जब वीडियो बना रहे, काम कर रहे हैं कुछ, तो पता भी नहीं चला कि चल लिया, मतलब कि ज़्यादा ठंड या कम ठंड। मुझे ठंड भी नहीं लगी, मैं वैसे ही बता दूँ। अगर ठंड लगती तो मेरे पास ही रिमोट था, मैं बंद कर देती, समझ गए। तो मुझे 1 घंटा वीडियो शूट करने में लगा, तो इतना एसी चलता रहा और मुझे कोई ठंड वंड कुछ भी नहीं लगी, समझ गए। और जैसे मैंने वीडियो बनाई तो मैंने एसी बंद करा। तो दोस्तों मैंने एसी बंद करके और अपना वीडियो 1 घंटा बना के ऐसे करके, और बस मैं फिर चाय वाय बनाने चली गई। चाय बना पीने के लिए चाय बनाई और चाय पी के मैं, और जो है ना, पार्क चली गई वॉक करने, है ना। तो वहाँ पे वॉक करी मैंने, और मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ ऐसा कुछ कि कुछ होगा मुझे या कोई दिक्कत है या कुछ है, कोई फील नहीं हुआ। वहाँ से आई मैं, तो मुझे ऐसा कुछ बाई चांस थोड़ा बहुत, मतलब ऐसा नहीं लगा कि मुझे बुखार चढ़ जाएगा या कोई वो हो जाएगा, है ना। तो बस वहाँ से आ गई मैं। वहाँ से आके मैंने जैसे मुझे पार्क से आके ना, मैंने कई दिन के बाद मुझे कई दिन हो गए थे पिए हुए। जैसे मैं पार्क से आती थी ना पहले, जैसे ज़्यादा गर्मी थी तो पार्क से आती थी मैं, तो मैं उसमें आधा नींबू निचोड़ के 1 गिलास पानी में, और उसमें जब बहुत ज़्यादा गर्मी थी जब, तो मैं फ्रिज का पानी ले लेती थी। अब मैं नॉर्मल पानी, वैसे ही है ना, नॉर्मल पानी बॉटल का लेके, और उसमें मैंने आधा नींबू डाल के और थोड़ा सा रूअफ़ज़ा डाल के मीठे के अनुसार, और वो पी लेती हूँ पार्क से आके। तो बड़ा ही बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी प्यास सी अच्छी, बड़ा अच्छा सा लगता है, एनर्जी सी भी मिल जाती है ना। तो मैंने वैसे ही वही नॉर्मल पानी में और आधा नींबू डाल के और रूअफ़ज़ा डाल के उस दिन और पी लिया वहाँ से आके, समझ गए। क्योंकि मुझे कोई दिक्कत ही नहीं लग रही थी, तो मुझे क्या पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, समझ गए। मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही थी, कुछ भी नहीं थी। और बस वो नींबू का पानी पीना होया है, और वो बिल्कुल ही ताज़ा पानी था, ये भी ना था कि कोई भाई फ्रिज का था या कुछ था।
और बस उसी टाइम से मुझे तो ऐसा लगने लगा कुछ जैसे कि मतलब कुछ मुझे हो रहा है, समझ गए। हल्का हल्का ये गला सा, हल्का जुखाम सा, हल्का हल्का, समझ गए, ये जुखाम सा हल्का सा। और बस मेरे को तो 2 घंटे के बाद मेरे को तो इतनी तेज बुखार चढ़ने लग गया, मतलब 100 बुखार हो गया मेरा। यानी कि 100 मैंने इतना नापा भी नहीं, थोड़ी देर के बाद मेरी बेटी ने नापा कितना था एग्जैक्टली, मगर मुझे बुखार था ज़्यादा था वैसे मुझे बुखार, समझ गए, बहुत तेज। मतलब मुझे अगर थोड़ी सी ज़्यादा, मुझे कोई दर्द भी कहीं थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे कितनी बड़ी है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ, ऐसा लगता है मेरे को, बहुत आफत लगती है ना। और बुखार भी अगर थोड़ा सा भी हो जाए तो मुझे वो भी हाय मर गई रे यार, ये रे हाय रे, ऐसे मतलब सच में कहते हैं ना, ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा वो लगता है ना, बहुत परेशानी होती है मेरे को। तो मैं बहुत हाई मतलब वो करती हूँ, है ना, उठा लेती हूँ, जैसे सर पे उठा लेती हूँ, खुद को ही सर पे उठा लेती हूँ, और तो कोई क्या उठेगा सरवर पे, है ना। तो खुद को ही अब तो भाई सब कोई, अब तो कोई वो थोड़ी रहा कोई कोई प्यार नहीं करता आजकल की लाइफ में कोई किसी को, समझ गए, कोई किसी की परवाह नहीं करता, कोई किसी की वो नहीं करता कि भाई लाड प्यार सिर्फ माँ बाप ही करते हैं, माँ बाप के अलावा कोई लाड प्यार नहीं करता किसी को भी दुनिया में। ये बिल्कुल रियलिटी है, बिल्कुल 100% सच है, समझ गए। तो जितने भी नाज नखरे हैं वो सब माँ बाप ने उठाए हैं, माँ बाप ही नखरों को हमारे बर्दाश्त करते थे और बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो उन्हीं पे ही हम सब कुछ ज़्यादा दिखाते थे, समझ गए ना। हर बात वो करके, हर नखरे उनको, हर वक्त उनसे नखरे करते रहना, तो वही हमारे नाज नखरे उठाते थे। बाकी दुनिया में ना औलाद नखरे उठाती है हमारे, ना ही हस्बैंड उठाता है, ना वाइफ हस्बैंड की, मतलब वाइफ तो फिर भी उठा ही लेती है, क्योंकि मैं तो भाई लेडीज़ हूँ, तो मैं लेडीज़ की साइड हूँ, है ना। तो दोस्तों ऐसे मुझे बुखार हुआ, समझ गए। तो जैसे मुझे रात को बुखार हो गया, मेरे को रात भर नींद ना आए, जब यार 1-1-1:30 बजे तो हम सोते ही हैं, है ना। फ़ोन पे लगी रहती हूँ मैं, एडिटिंग वगैरह करती रहती हूँ फ़ोन पे, तो मुझे 2 बज जाते हैं। तो मुझे उस दिन मुझे मेरे को 12 बजे ही मेरी हड़ ऐसा हो गया कि मेरे से फ़ोन नहीं देखा जा रहा, मेरे से फ़ोन में कुछ नहीं हो रहा, एडिटिंग नहीं हो रही, मेरी हालत, मेरी आंखें ऐसे आंखें दर्द, ये दर्द, ऐसे सब कुछ, इतना तेज बुखार, ऐसे ठंड सी लग रही। और मैंने फ़ोन जो ना रख दिया एक तरफ, चश्मा भी उतार कर रख दिया एक तरफ, और मैं परेशान होती रही, और मेरे दर्द भी होता रहा बॉडी में, जैसे हड़कल नहीं होती बॉडी, दर्द होता रहा। और मैं ऐसे कोई सुनने वाला नहीं है भाई कहीं भी, किसी का भी, मैं बता रही हूँ सच में, कोई किसी को कोई परवाह नहीं होती है। तो बच्चों को जैसे हम करते हैं बच्चों की इतनी परवाह, समझ गए। और वैसे बहुत करते भी हैं, बहुत सौ के होते भी हैं, ऐसे नसीब की बात होती है सारी। जिसके नसीब में सुख है वो किसी का भी मिल जाता है ना, और जिसके नसीब में सुख नहीं है तो किसी का भी नहीं मिलता। तो भाई मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, 1 घंटा भी मैं नहीं सोई पूरी रात में, समझ गए। 1 घंटा भी मैं जरा देर को भी मुझे, यानी कि मुझे पता ही नहीं लगा कि मुझे नींद आई भी है या नहीं आई है। और मैं उठ गई, कभी बाहर आ गई, मैं उठ के बेडरूम में आके मैंने गर्म पानी पिया थोड़ा, है ना। गर्म पानी पीने के बाद फिर मुझे गोली दवाई नहीं मिली, बुखार उखार की कहीं मैंने देखी, मिली नहीं मुझे, समझ गए। फिर मैं आके लौट गई बेड पे ऐसे ही, और फिर मुझे नींद भी नहीं आई, पूरी मैं ऐसे परेशान हो गई। और 10 बजे जाके केमिस्ट खुला, केमिस्ट पे गई मैं 10 बजे, केमिस्ट से दवाई लेके आई मैं बुखार की, समझ गए। तो ला के मैंने वो बुखार की गोली खा ली। तो उसने एक बॉडी दर्द की दी और एक बुखार की दी, वो मैंने खा ली। थोड़े सा ब्रेड और एक अंडा खा के और चाय पी ली। तो मुझे 2-3 घंटे के बाद थोड़ा सा होश आया और मेरा बुखार थोड़ा उतरा, ठीक है, बुखार उतर गया। और मेरा 2-3 घंटे के बाद मुझे ठीक सा लगने लग गया, फिर मुझे शाम को ठीक लगने लग गया, समझ गए। क्योंकि जैसे मैंने दवाई खाई और मुझे ठीक बेटर फील होने लग गया, तो मैंने क्या, चलो उतर गया, ये तो वैसे ही हो गया होगा, ऐसे है ना, ऐसे मुझे बुखार हुआ, समझ सकते हो ना। तो फिर जब मैं ठीक थी तो फिर क्यों दवाई खाती, समझ गए। तो फिर मैं मतलब रात को जैसे कि फिर मैं काम करने लगी यार ये वो। और फिर मैंने उसके बाद कोई भी ताज़ा पानी भी नहीं पिया, मैंने रोटी भी खाई तो थोड़ा सा गुनगुना ही पानी पिया, ठीक है। तो फिर भाई वो तो क्या कर, मैं रात को 11 बजे के बाद फिर बुखार हो गया मुझे, और बहुत ज़बरदस्त बुखार हो गया। नापा मैंने फिर भी नहीं, क्योंकि जब मैं तो परेशान होती हूँ तो मुझसे कुछ नहीं होता फिर, बिल्कुल भी ना काम होता है, ना मुझे लगता है कोई मुझे चाय बना के दे दे, कोई मुझे खाना बना के दे दे, कुछ कर दे मुझे, है ना। मगर कोई करते नहीं है, खुद ही लेना करना पड़ता है मुझे, समझ गए। तो मेरे को तो सारी रात फिर जैसे पहली रात निकली ना, वैसी वो रात निकली।
इससे आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा। समझ गए ना कि अगर आपके साथ ऊपर वाला, मेरी दुआ है कि ना हो बुखार उखार, पर हो जाता बाई चांस मौसम और ये सब कुछ वायरल चल रहा। और ये भी मैं बता दूं दोस्तों कि वायरल आजकल जो ये वायरल चल रहा है ना दोस्तों, ये मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा जो एक्सपीरियंस है ये एक दूसरे से लग रहा, क्योंकि मेरी बेटी को हुआ था। मेरी बेटी बुखार में थी, बुखार हुआ था, समझ गए, 2 दिन 3 दिन पहले ही। उसे भी वो दवाई खा रही थी, 5 दिन का कोर्स बताया था उसे भी डॉक्टर से दवाई लाई थी वो। तो मैंने सोचा मेरे को तो एवं ही वैसी हो गया होगा, समझ गए। तो मैं आपको बता रही हूँ कि इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लियो कि अगर आपके घर में किसी को बुखार है तो थोड़ा सा फासला बना के रख लियो, अपना थोड़ा सा स्पेस रख लियो, है ना। ठीक है, रख लेना भाई, जैसे मास्क लगा के रखते हैं कुछ भाई, थोड़ा सा परेशानी से बच जाओगे। थोड़े से डॉक्टर पे कितनी फीस है उससे बच जाओगे। 800 रुपये 1000 रुपये फीस है फिजिशियन की भी, जो ना आजकल नॉर्मल से हैं डॉक्टर, जो गली मोहल्ले के डॉक्टरों की भी 600-700 रुपये फीस है। हमारे यहाँ का जो है ना 800 रुपये फीस है उसकी। जो बुखार जुकाम सर्दी की जो दवाई देता है, एक बार लिख के दे देता है वो डॉक्टर, फिर उससे कई 2-3 बार ले लो चाहे। पर ऐसा होता नहीं है, कई बार उस टाइम तो ठीक हो जाएगा बंदा, पर अगली बार अगर उसी पर्ची से लेने जाते हैं ना तो फिर ठीक नहीं होते। पता नहीं हमारे दिमाग को में प्रॉब्लम है या क्या है, जो भी है पता नहीं, बंदा सोचता है ना। क्योंकि कहते हैं ना कि एक तो भैया केमी उससे ठीक हो जाते हैं, गुरुद्वारे से ले आए दवाई तो ठीक हो गए, मंदिर में बैठा डॉक्टर उससे ले आए तो ठीक हो गए। भैया पता नहीं हम लोगों को तो ना होता ऐसा कुछ भी, हमें तो ऐसे डॉक्टर पर जाना पड़ता है जिनकी 800 फीस है, वहाँ से आराम आता है ना। तो दोस्तों फिर मैं बता दूँ, मैंने बता दिया ना, ये भी आप समझ लेना कि थोड़ा सा अगर कोई घर में आपके बुखार है, किसी को हुआ है, क्योंकि वो वायरल है और वायरस है, समझ गए। वायरल का वायरस है, ये फैल रहा है, ये हो रहा है, चल रहा है, पता नहीं मच्छर के काटने से या किस वजह से। मैंने अपनी कहानी बता दी कि मेरे को ऐसे हुआ, ठीक है। मगर ये जो आजकल एलर्जी जो होती है ना, एलर्जन में और पोल्यूशन में की वजह से बंदे को जुखाम, क्योंकि दोस्तों अगर मुझे पहले बुखार हुआ करता था ना कभी, तो मुझे जुखाम और ये ऐसा कुछ नहीं होता था। जैसा अब इस बार मुझे हुआ एक नया ही हो गया, यानी कि जैसे ही बुखार हुआ मेरा जुखाम भी, ये दर्द ये हल्का यहाँ पे हल्का सा जमा हुआ, हल्का ज़्यादा नहीं जमता वैसे मेरा, जो क्योंकि मैं कुछ ऐसा खाती नहीं हूँ ज़्यादा, मतलब कि वो मतलब थोड़ा सा पानी वानी पी लो गर्म, है ना ऐसे। तो इसलिए चाय पीती हूँ मैं ज़्यादा, समझ गए। चाय मैं 2 बार ज़रूर ही पीती हूँ पूरे दिन में। तो चाय जो पीते हैं ना, तो बंदे ना 2 बार चाय अगर जो पीते हैं तो उनका थोड़ा कम जमता है, कम वो होता है गला वाला, समझ गए। पर इस बार मुझे बुखार से मुझे जुकाम भी हुआ, मेरी नाक भी बही, है ना। तो ऐसे हुआ, ये एक मुझे ऐसा लगा कि मेरी बेटी से मुझे हो गया, यानी कि ये एक दूसरे से फैल गया लग रहा है। तो इस बात का आप ध्यान रखना, है ना। पैसे भी बचेंगे और परेशान होने से भी बचोगे। बुखार जब आता है तो आप सभी जानते हो कितनी बुरी हालत मेरे, तो मुझे तो कुछ चीज़ बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल भी, समझ के, किसी को भी नहीं है वैसा तो, है ना। तो दोस्तों फिर मैं बता रही हूँ आपको, जो मेन बात है वो बता दूँ। तो मुझे रात को 11 बजे के बाद फिर बुखार हो गया, बहुत ज़बरदस्त, बहुत वैसी परेशानी जैसे पिछली रात थी, इतनी हड़कल बॉडी में और बुखार, फिर वही हाल जो पहली रात को था वही हाल मेरा हो गया। पर शुक्र था कि वो जो मैं केमिस्ट से दवाई लाई थी, उन्होंने मुझे 4 गोलियां दी थी, तो मैंने एक फिर वाली वो डोज फिर खा ली, समझ गए दोस्तों। यानी कि 2 बजे रात को, 2 बजे, क्योंकि मुझे बुखार उतर गया था तो मैं क्या खाती, फिर मैंने इसलिए नहीं खाई। तो फिर मुझे 2 बजे वो दवाई खानी पड़ी 2 बजे दवाई खाई, फिर भी मुझे 2 घंटे के बाद भी नींद नहीं आई। उसके बाद मुझे 2 घंटे, मतलब 2 ढाई 3 घंटे के बाद मुझे नींद आई थोड़ी सी देर के लिए, क्योंकि मेरी नाक भी, आँख भी, ये हाल हो रहा, मेरा सिर भी दुख रहा, है ना। और कभी गर्मी लग रही, कभी ठंड लग रही, ऐसे हो रहा। तो ना नींद आई और पूरी रात परेशान रही बुखार से और सब चीज़ से, है ना। और किसे उठाए क्या करे भाई, बंदा, है ना, हमारे जैसों का कोई ऐसा ही है, इस उम्र में कोई किसी का नहीं होता, है ना। तो दोस्तों फिर मैंने क्या कि फिर मैं उठ गई 9 बजे, फिर मैंने चाय वाय बना के पी, और फिर भाई मैंने कहा अब नहीं होगा, है ना, अब नहीं, मतलब होने का, फिर मतलब अब नहीं बर्दाश्त हो रहा भाई। मैं तो 10 बजे, मैं 10:30 बजे डॉक्टर पे गई। फिर पहले तो मैं केमिस्ट से ही ला के खाई थी, है ना।
जब मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, मतलब कि बुखार उतरे ही ना यार, दवाई खाई तो वो हो गया मेरे को, पूरे दिन फिर ऐसे ही रहा। हाँ दोस्तों, फिर शाम के टाइम गई मैं, हाँ दिन में नहीं गई मैं, शाम के टाइम गई, क्योंकि मैंने जब दवाई खा ली थी तो उतर गया था। फिर मुझे क्या कहते, मैं 4 बजे के बाद शाम को फिर चढ़ गया बुखार, समझ गए। फिर मेरी वही हालत होने लग गई जैसे ही दवाई छोड़ी। फिर मैंने सोचा यार केमिस्ट से खाने का कोई फ़ायदा नहीं है, और फिर मैं डॉक्टर पे गई दोस्तों जो हमारे पास में ही है, तो वो 800 रुपये फीस लेता। फिर मैं वहाँ गई, उसने मुझे 5 दिन की दवाई दी। वो कहता 5 दिन तक ज़रूर खानी है आपने, सुबह शाम बुखार की दवाई ज़रूर खानी है, बिल्कुल, चाहे बुखार आपको लगे कि बुखार उतर गया मेरा और अब नहीं आएगा, फिर भी खानी है, यानी कि 5 दिन तक खाना ज़रूर बुखार की दवाई। और उसमें उन्होंने एंटीबायोटिक दी एक, है ना, और बॉडी में हल्का फुल्का जो दर्द वर्द है वो दी। तो उन्होंने कहा बॉडी में दर्द है उसकी चाहे मेन 1-2 बार खा लेना, पर बुखार की और एंटीबायोटिक मत छोड़ना। 5 दिन तक मुझे खानी पड़ी, समझ गए। और दोस्तों ये मेरे को ना बचपन से ही है, ऐसा बहुत लोगों को शायद होता होगा, अगर आपको दिख रहा होगा तो मेरे ये चेहरे पे मैं दिखा दूँ आपको, ये देखो ये कैसे, मतलब कि कितना दाने और कितना लाल सा ऐसा हो रहा है जैसे मेरे कोई पस है, समझ गए। पर ये पस नहीं है, समझ गए। इसको हमारे गांव में हमारी लैंग्वेज में, क्योंकि मुझे ये जब से मुझे बचपन से बुखार होता था ना, जब भी मुझे, मैं बचपन से जानती हूँ इसे, जब भी मुझे कभी बुखार होता था या बहुत ऐसे लोग थे जिनको बुखार होता था, तो गांव में पता है इसे क्या बोलते हैं कि जब ये बुखार के बाद, बुखार के उतरने के एक दिन, जैसे कि मैं आज मुझे बुखार बिल्कुल ठीक हो गया है मेरा बुखार, ठीक है, तो उससे दूसरे दिन कोई ये चीज़ ऐसे हो जाती है जरा सी, फिर उसके तीसरे दिन और थोड़ी सी बढ़ जाती है, चौथे दिन फिर और थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है। तो यानी कि इसको बोलते हैं ताप मूतना, यानी कि ये ताप मूत गई, ठीक है, ऐसे बोलते थे गांव में भाई, सच में कि ये ताप मूत जाती है जब ये, बताओ गांव में तो ये कुछ भी अलग ही नाम रख देते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है ये, मुझे तुम्हें आप सभी को क्या क्या लगता है कमेंट करके बताना, ठीक है, कि ये सच में बात है ना। गांव में तो बताओ इसे क्या बोलते हैं कि ताप मूत गई, बस अब बुखार खत्म, अब बुखार नहीं आएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों ऐसे हो जाता मेरा, समझ गए, बचपन से ही मेरा ऐसे हो जाता है। तो दोस्तों सच में ये दर्द तो बहुत होता है इसमें, अगर जोरों से ऐसे ये लग जाए ना हल्का सा, इतना दर्द होता है, दर्द बहुत है इसमें, समझ गए। पर ये है कि बुखार ठीक हो गया, अब कि ये बिल्कुल उसकी निशानी है कि जब ये हो जाता है ऐसा तो अब बुखार नहीं चढ़ेगा, समझ गए। अब ये पता किस चीज़ से ठीक करनी चाहिए, इसका भी मैं बता दूं आपको दोस्तों। मैं बचपन से, मेरी माँ इस पे नारियल का तेल लगाती थी इसकी कोई दवाई नहीं लेनी। कोई लोग तो ऐसे कहते हैं ना भाई इससे कुछ इन्फेक्शन ना हो जाए, कुछ ना हो, ये डरने की चीज़ नहीं। अगर बुखार के बाद आपका ऐसा कुछ ऐसा हो जाए दोस्तों, ये भाई गांव में तो जने क्या क्या कुछ भी बोल देते हैं ना, जने में क्या क्या बहुत है ना, है नहीं और बातें भी उनकी सही भी हो जाती हैं भाई, ये सही भी है, होती हैं, ऐसी नहीं है पहले ज़माने की नुस्खे और ये सब चीज़ें, है ना और सही बात है भाई। वैसे साइंसली जो बात है ना ये दोस्तों, साइंसली ये है कि ये गर्मी की वजह से जो हम दवाइयाँ खाई हुई होती है ना, उसकी वजह से ये बाहर ऐसा बुखार का जो गर्मी निकलती है उसकी वजह से ये हो जाता है, समझ गए तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कह रही हूँ भाई, मैं खुद अपना ये कैसे ठीक करती हूँ, मैं इसे नारियल का तेल लगा कर ठीक करती हूँ। इस पर बार बार 2-3 बार दिन में, 3 बार दिन में इस पर नारियल का तेल लगा लो हल्का सा ऐसे बस। और इसे कुछ रगड़ना नहीं है, साबुन नहीं लगाना, कुछ नहीं, फेस पे कुछ भी इस पे नहीं लगाना, ना डिटोल लगाना, ना कुछ लगाना, समझ गए। सिंपल पानी से आपने फेस धोना है ऐसे ही, ठीक है। और इस पे बस बार बार नारियल का तेल लगाओ, 2-3 बार, 4 बार, ठीक है, 3 बार भी लगा लोगे। मैंने 2-3 बार ही, 2 बार लगा रही हूँ, 3 बार नारियल का तेल, और ये 4-5 दिन में ठीक हो जाएगा ऐसे ही कई लोग तो भैया इसमें ही बतेरे पैसे खर्च कर देंगे, है ना, कर देंगे ना ऐसे ही, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी मार्केट भी गई हूँ, सब्जी लाई, ये करा वो करा, है ना। तो अपना चेहरे को अपना साफ सुथरा रखो, वैसे अपना सब कुछ सही करके रखो, इसे भी साफ ही सिंपल पानी से ऐसे करके धो लो, है ना, और बस नारियल का तेल लगा लो, इतना बुरा भी नहीं लग रहा है ना। तो डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है, सच में कह रही हूँ। ये एक बुखार की गर्मी से हमारे यहाँ पे ऐसा हो जाता है, और बहुत लोगों के होता है दोस्तों, ये 50% 60% बंदों का तो ये होता होगा जरूरी। और किसको कैसे क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों तो दोस्तों ये था मेरा बुखार का एक्सपीरियंस, और मुझे किस वजह से हुआ ये सारा बता दिया मैंने, कैसे हुआ और कैसे ठीक करा और क्या क्या सारा
इसमें से आप ज़रूर ध्यान रखना, इनमें से हर सारी बातों का आपको इनमें से फ़ायदा मिलेगा ऐसी बातों से। और सबसे मेन दोस्तों मैं बता रही हूँ कि भाई वायरल से बचना है, पैसे भी बचेंगे, फीस बहुत है डॉक्टर की, और बहुत ज़्यादा हड़कल होती है बॉडी में, बुखार आ जाता है, वीकनेस लगती है, कमजोरी लगती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, समझ गए। इसलिए कई बार तो मैं कह रही, जब मैं जब डॉक्टर पर दवाई लेने गई थी, वहाँ पे 15-16 साल की लड़की, जैसे आजकल टाइफाइड भी चल रहा है ना, समझ गए, तो उसे टाइफाइड हो रहा था बार बार, वो लड़की बेहोश होकर गिर गई थी वहाँ पे, समझ गए। कितना सोचो, उसकी माँ कितना रोने लग जाता बंदा, है ना। तो इसलिए कह रही हूँ किसी भी चीज़ को, छोटी को, बीमारी को तो किसी को भी तुम छोटी मत समझो। कभी समझो ना कि बुखार या सिर में दर्द है छोटा है, छोटा कुछ नहीं है, ये बहुत बीमारी का नाम ही बीमारी बुरी होती है। ऊपर वाला सबको बचाए, है ना। तो दोस्तों इसमें से आप सभी को ऐसी बातों का ध्यान रखना है, बचना है आपने। एक तो मतलब कि गुनगुना पानी पीना है, ठीक है। ताज़ा पानी, अगर बिल्कुल ही बढ़िया ही हो, ज़्यादा ही तुम नंबर 1 फिट हो तो ताज़ा पानी पी लो, वरना गुनगुना पानी पियो। जिनके गले में ये सब कुछ प्रॉब्लम है और एलर्जी की प्रॉब्लम है, जो भी है, जो मेरी बेटी नहीं सुनती, और इतना गुस्सा आता है, मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, मैं 2-2 दिन तक उससे बात नहीं करती। जब कहना नहीं मानते बच्चे तो गुस्सा आता है, उसका क्या करें, क्या कर सकता है बंदा। हम दूसरों को ज्ञान दे देते हैं, अपने घर के बच्चे नहीं मानते, समझ सकते हो आप, है ना। सबके साथ है ये, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे क्या कर सकते हैं, माँ बाप क्या करें। माँ बाप, बच्चे ये नहीं सोचते कि माँ बाप हमारे अच्छे के लिए कहते हैं, उनको बहुत बुरा लगता है औलाद को अगर कुछ ऐसा समझाओ क्या हो, जबकि हम यही चाहते हैं कि ये सेहतमंद रहे, खुश रहें, ठीक रहें, अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। हम रखते हैं तो वो भी नहीं रखने देते कि भाई ऐसा खाओ, ऐसा पियो, ये करो, वो करो ना। क्या कर सकते हैं, हम टेंशन ले सकते हैं बस, समझ गए। मैं खुद इतना टेंशन में रहती हूँ उसकी वजह से कई बार, क्योंकि वो कहना नहीं मानती, एलर्जी की दिक्कत है, मुझे एकदम से ऐसा हो जाता है, वो जो आजकल पोल्यूशन की वजह से। तो दोस्तों मुझे ऐसे बुखार हुआ और इस तरह से मैंने ठीक करा। और जो मेन मैंने बता दिया दोस्तों, सच में कह रही हूँ, इसमें वो मत समझना कि भाई हमारे घर में ही किसी को है तो हम क्यों बचें, हमारे तो माँ है या बाप है या हमारे मियाँ है या हस्बैंड है, या ऐसा कुछ नहीं है। बीमारी किसी का कोई सगी नहीं होती है, समझ गए। बीमारी अगर किसी को भी है ना, और उससे आपको हो रही है, चाहे आपका कितना भी सगा हो, है ना, तो एक बात बताओ ना, वो दूसरा बंदा जो बीमार है वो तो कुछ कर नहीं सकता, वो तो लेटा रहेगा, बैठा रहेगा। कम से कम आप ठीक हो तो कुछ उसको करके दे सकते हो ना। इसलिए कह रही हूँ कि अपने घर में भी जितने बंदे हैं, एक दूसरे को, हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए, सभी को, जो नहीं रखते करते, कि भाई कम से कम ये सामने वाला बंदा ठीक रहे, समझ गए, ये ठीक रहे, या फिर मैं ठीक रहूँ, ताकि मैं दूसरों को कुछ करके दे दूं। अगर वो ठीक रहेगा तो वो मुझे करके दे देगा, अगर मैं बीमार हूँ घर में तो इसलिए कह रही हूँ भाई, औलाद तो कहना नहीं मानती, जो बड़े बड़े बराबर के हैं वो तो मान लेते हैं ना थोड़ा बहुत। तो इसलिए थोड़ा सा, अगर कोई ये वायरल है, सच में कह रही हूँ वायरल, ये एक दूसरे से हो रहा है आजकल, चल रहा है, तो ध्यान रखना। एसी बिल्कुल मत चलाना, और ऐसे नींबू का पानी भी मत पीना, ठीक है। तो दोस्तों ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल भी मत जाना दोस्तों। और मुझे इसी नाम से इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, और सभी का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो मुझे ज़रूर फॉलो करना इंस्टाग्राम पे जाके। जो भी कोई आपका क्वेश्चन हो, जो भी आपका मतलब क्वेश्चन हो, तो मैं ज़रूर जवाब दूंगी। वहाँ मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करके वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, अगर पर्सनल है तो। और कोई भी वैसा सवाल है आपका तो इसी कमेंट में करके मुझे पूछ लेना, ठीक है। ओके दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच।